ट्रंप पर हमले पर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का भी बयान सामने आया है। अमेरिका में हिंसा के लिए जगह नहीं है, बिल क्लिंटन ने कहा है। ट्रंप पर हुए हमले से दुखी हूं, हिलेरी क्लिंटन ने भी ये बयान दिया है। तो देखिए, अमेरिका में हिंसा के लिए जगह नहीं है, ये बयान जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से भी दिया गया है। और अब बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन भी इस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरीके की हमले की कोई जगह नहीं है। मनीष झा हमारे सहयोगी विस्तार से हमें समझा रहे हैं। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रेज हुए हैं मनीष, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। अमेरिका में इजिली गन अवेलेबल हो जाता है, ये एक कारण जहां आए दिन अमेरिका से हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इतने बड़े राजनेता शूटर्स के निशाने पर होंगे, ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा, और वो भी एक बड़ी चुनावी सभा के दौरान। लेकिन जिस तरीके से शूटर्स मार गिराए गए, जिस तरीके से रेकी की गई थी, पूरी फील्डिंग की गई थी, ये तो यही लग रहा है कि प्री प्लान था। काफी समय से डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर थे, और जैसा डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे थे कि मेरी जान के साथ भी एक बड़ी साजिश हो रही है, मुझे जान का खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौके पर यह बात कही है। इस बात की आशंका ट्रंप के समर्थकों ने, ट्रंप के टीम ने जताई है कि चुनाव के दौरान ट्रंप को मरवाया जा सकता है, ट्रंप की हत्या की जा सकती है, और वही कुछ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। खास करके तब जब इस पर्टिकुलर घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो तमाम वीडियो आ रहे हैं, तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बड़ी साजिश का हिस्सा इसलिए क्योंकि ट्रंप की जहां पर रैली हो रही है, वहां पर एक बिल्डिंग के ऊपर छत पर शूटर का मौजूद होना और वहां से लगातार फायरिंग करना। जो दूसरी तस्वीर अभी हम लोग अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ट्रंप जिस पोडियम पर खड़े हैं वो एक काफी ऊंची जगह है, और फिर एक जो लोग न्यूज़पेपर के कैमरामैन के कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है, जिसमें ट्रंप के सर के पास गोली आती हुई दिख रही है और कनपट्टी में आकर जो लग रही है गोली, तो का मतलब है कि वो हाइट से आ रही गोली है। तो उस जगह शूटर कैसे पहुंचा है? दूसरी बात, आई विटनेस बताते हैं कि उन्होंने सिक्योरिटी को अलर्ट किया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और गोली लगने के बाद उसे मारा गया। तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहां पर समझ में आती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब ट्रंप के घर पर रेड हुई थी, उस समय नियम के मुताबिक ट्रंप के घर में रेड करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को हथियार लेकर नहीं जाना था। तब भी ट्रंप ने यह कहा था कि उस समय भी वो मारे जा सकते थे, किसी भी तरह का एलिगेशन लगा के। तो लगातार ये आशंका बनी हुई थी। लेकिन हाँ, 5 नवंबर को चुनाव है, उससे ठीक पहले जुलाई में इस तरह की घटना घटना, वो भी तब जबकि ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ रही है। ट्रंप के जीतने के बारे में उनके न सिर्फ समर्थक बल्कि अपोनेंट में भी हलचल मची हुई है कि बाइडेन क्या सचमुच में ट्रंप को हरा पाएंगे या नहीं। वैसे समय में इस गोलीकांड के पीछे मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन बाइडेन उनकी पार्टी के लिए और कम से कम एज ए राष्ट्रपति बाइडेन को इस बात के लिए जवाब देना बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल मनीष, और पूर्णिमा जी से इस बारे में बात कर लेते हैं। पूर्णिमा जी, एक बात बताइए, ट्रंप लगातार निशाने पर थे, आप लोग लगातार कह भी रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ साजिश हो रही है, मसलन उनके खिलाफ केसेस ओपन करना, उनके घर पर रेड होना, और अब उनके ऊपर ये जो गोली चली है। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि राजनीतिक मतभेद की जगह राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, रिवेंज भी हो सकता है? आप लोगों ने इसे पहले भी बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। डेफिनेटली, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि जब से हम लोग देखा है कि एक्चुअली current administration has taken massive measures to put this guy down regardless of whatever he has done. मैं आपको एक साधारण नागरिक होके एक बात कहना चाहती हूँ। आप किसी के ऊपर अगर टारगेट लगाओगे ना, उस आदमी और औरत के अगेंस्ट you will find hundreds of evidence, but that has to come across that you already have an evidence and that person has committed some crime, you know that's why you are going to go through the court. अब इनके अगेंस्ट क्या हुआ कि उनके ऊपर एक टारगेट लगाया गया था, उनके ऊपर कुछ पता, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे उसको पकड़े। तो they were trying to go through his business, then they came with the campaign, they targeted Stormy Daniels, they targeted all sort of stuff, you know, they कुछ ना कुछ करके उनको criminally convict करने के लिए they were trying very hard। उनके पहले उनको इम्पीचमेंट भी हुआ है, एक बार नहीं, 2 बार इम्पीचमेंट हुआ है। एंड सेकेंडली उसके ऊपर टारगेट करके उनका घर में जाके उनके अगेंस्ट ऐसे काम किया गया है। एंड दीज आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब उनके जनवरी 2 में जो भी हुआ है, जो उन्होंने खुद कहा है कि पीसफुली आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम लोग डेमोक्रेसी में है,
अगर यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट पीसफुली नहीं कर सकते तो किस कंट्री में कर सकते हो? कोरिया में जाके करोगे या कि पाकिस्तान में जाके करोगे? सो अगर यहाँ पे कोई कह रहा है कि तुम पीसफुली प्रोटेस्ट करो और वहां पे जाके वी हैव एविडेंस राइट नाउ कि एफबीआई के लोग वहां पे घुसे हुए थे, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट केओस ओवर देयर। कोई मरे नहीं है लेकिन वहां पे कह रहा था कि पुलिस को मार दिया, कि दिस आर ऑल लाइज एंड कोई भी टेप रिलीज नहीं किया लोगों के लिए कि देखने के लिए। अभी तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमारे नॉर्मल सिटीजन के हाथ में है। What I'm trying to tell you is that this is massive conspiracy against यानी कि पूर्णिमा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है, अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद कर रहे थे, वो पॉपुलर हो रहे थे और चुनाव में एक बहुत बड़ा खतरा थे, शायद इस वजह से इस तरीके की साजिश उनके लिए की गई। Doubt about it. It is political vendetta. They don't want President Trump to win. They want to do anything. They will go to any length in order to make sure he is eliminated. इसीलिए तो उनको impeachment करा गया, उनको convict करा गया, उनको criminally convict करा गया है, उनको they're just making sure that every conservative who talks about Trump or the conservative policy, they're all terrorists. That's exactly what has happened in this country. अब कोई मेरे जो इलाका है, this is actually ruled by Democrats, leftist Democrats. मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे कहते मैं terrorist हूँ। मैं कौन सी direction में terrorist दिखती हूँ? तो but I am also labeled as a terrorist and a fascist and Nazi because I'm a conservative, because I'm a Hindu, because I'm actually talking from the perspective of policies of the country, policies of the border, policies of the schools, policies of the streets, and eliminating criminals. This is what they are trying to do. And President Trump has become he's become a leader of this elimination of this corrupt agenda that is going on in this country. So I think they are going to do anything to eliminate him. जैसे नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट खतरा था, इन्हीं के अगेंस्ट भी खतरा है। शिंजो आबे को निकाला गया है, ही इज ऑल्सो राइट विंगर्स। जो ब्राजील की बोल्सोनारो है उनको निकाला गया है। सारे जो राइट विंगर्स है उनके अगेंस्ट ऐसे मैसिव कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ग्लोबली चल रही है। इट्स नॉट जस्ट Trump, it's not just Modi, it's not Bolsonaro, it's just communist agenda against the conservative agenda. That's it. जी मनीष, ये जो पूर्णिमा जी कह रही हैं बहुत बड़ी बात है कि क्या अमेरिका में पॉलिसीज ऐसी हो चुकी है, इस तरीके का माहौल हो चुका है कि अगर ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी तो ये किसी को रास नहीं आया और कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल रिवेंज के लिए भी ये सब कुछ किया जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, ट्रंप की हत्या, ताकि ट्रंप आगे चुनाव में उम्मीदवार ना बन सके। क्योंकि देखिए 5-5 राउंड की गोलियां चले और सर को निशाना बनाकर गोलियां चले, वो तो अच्छी बात है कि कनपट्टी के बगल से गोली गुजर गई और उससे मतलब हल्का इंपैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ट्रंप के चेहरे पर और कान के पास आप खून देख रहे हैं। लेकिन ये कहीं से भी नहीं था कि केवल ट्रंप को चेतावनी देने का पर्पस है या ट्रंप को डराने का मतलब है, क्योंकि 1 इंच तो छोड़िए, अगर 1 मिलीमीटर के लिए भी इधर से उधर होता तो ट्रंप का मतलब है पूरे वीडियो में आपको दिखता कि ट्रंप का सर जो है वो मतलब किस तरह से डैमेज हुआ। लेकिन थैंक गॉड कि ट्रंप को गोली छूते हुए निकली और उसके बाद ट्रंप ने जिस तरह का करेज दिखाया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मुझे लगता है कि ट्रंप के जो अपोनेंट है वो भी इस बात को प्रेस करेंगे कि गोली लगने के बाद ट्रंप खड़े होते हैं और जिस तरह से वो अपने साहस का परिचय देते हैं। अब दूसरी बात ये आ रही है कि चूंकि चुनाव है तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका की अपनी एक हिस्ट्री है। अमेरिका की हिस्ट्री ये है कि 4 प्रेसिडेंट को या तो मारा गया या उस पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए। ट्रंप 5वें प्रेसिडेंट हैं। 60 साल के बाद ट्रंप अमेरिका के पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक और इंसिडेंट होने जा रहा है। ट्रंप डिसाइसिव लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप के पक्ष में या ट्रंप के विपक्ष में लोग हैं, या तो ट्रंप के समर्थक हैं या ट्रंप के घोर विरोधी हैं। ट्रंप सही है या गलत है ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की आइडियोलॉजी क्या है। कोई ट्रंप को पसंद भी करता है, पूर्णिमा जी उनकी पार्टी से है तो जाहिर है कि वो समर्थक है, लेकिन कोई भी अपोनेंट को भी ये हक नहीं है कि ट्रंप को चुनाव में लड़ने से रोका जाए। और मकसद यहां पर यही है, पॉलिटिकल रैली में ट्रंप को मारने की। आज के बाद क्या होगा? आज के बाद ट्रंप के खिलाफ जो लोग हैं
या कहें ट्रंप के जो समर्थन में जो लोग हैं वो एकजुट होंगे। ट्रंप के समर्थन में बहुत सारे जो न्यूट्रल वोटर हैं वो जुटते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि अमेरिका की एक नई तस्वीर इसके बाद दिखाई देगी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल रैली में भी अगर अमेरिका के राष्ट्रपति, मतलब एक ऐसा पद जिसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली पद कहा जाता है, जब लोग कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर तो भगवान ही अमेरिका का मालिक है। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है ये कि जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जैसे बड़े नेता सुरक्षित नहीं है अमेरिका जैसे देश के माहौल में, तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। रविंद्र सचदेवा सर, ये जो घटना हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, इसका तो असर देखने को मिलेगा राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से हमला हुआ इससे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि सीधे सीधे उनकी जान लेने का मकसद था, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाने का मकसद था। गनीमत रही कि गोली उन्हें छू करके निकली है। राष्ट्रपति चुनाव पर कितना असर होते हुए देखते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट का? थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली यस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा और बात करनी पड़ेगी, चाहे आज का दिन शायद वो ज्यादा नहीं है इस पॉलिटिक्स में जाने का, बट या डेफिनेटली ट्रंप को फायदा होगा पॉलिटिकली। देखिए, आई मीन इन एनी केस एक नोशन होता है ना सिंपैथी, और सिंपैथी वेव तो नहीं मैं कहूंगा बट सिंपैथी फैक्टर। तो ऐसे में किसी भी लीडर को जिस भी पार्टी का हो अगर उस पर अटैक होता तो उसको थोड़ी सिंपैथी का फायदा होता। अव्वल अपनी पार्टी के लाइक माइंडेड लोगों का, और कुछ जो मिडिल इंडिपेंडेंट है उनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत। अमेरिका जो हम कहते हैं बटा हुआ है, अमेरिका मानिए 3 भागों में बटा हुआ है जी। एक ग्रुप है जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव पूरे सपोर्ट उसके हैं, करीब 30% है। दूसरा 30-35% है जो कि डेमोक्रेट लिबरल्स है, और फिर 31% अमेरिकन है जो कि इंडिपेंडेंट है, स्विंग है, इत्यादि है। अब उनमें से वोट कितना देते वो बात अलग है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, अव्वल तो इनको फायदा होगा अपने रिपब्लिकन बेस में, ठीक है। इसका रिपब्लिकन बेस और गुस्से में आएगा और इसको सपोर्ट करेगा, रैलीज में और आएगा, उन्हें और मुद्दे मिल जाएंगे कहने को, जैसे पूर्णिमा जी कह रही कि कॉन्स्पिरेसी थी, राइट, या जो भी अपने विचार से। और दूसरा इन्हें जो थोड़ा फायदा होगा वो होगा जो इंडिपेंडेंट या स्विंग वोटर्स हैं, थोड़े वोट कुछ, राइट, उनमें भी कुछ सिंपैथी फैक्टर प्ले आउट सर्टनली करेगा। एंड सेकेंडली डेमोक्रेट्स को थोड़ा थोड़ा डाउनर होगा, क्योंकि कुछ भाई इस इशू को लेकर के तो सभी कहेंगे ना, हाँ भाई गलत हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इवन डेमोक्रेट्स विल से, प्रेसिडेंट बाइडेन भी कह रहे हैं। तो डेमोक्रेट्स के पास बहुत बड़ी ये घटना है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलना।